चैप्टर 8 की बैक एक्सरसाइज बेटा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन 1 क्या गिवन है इसमें देखो, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। अब क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो लग रही है वो जीरो है, तो क्या इसका मतलब कि वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर सकता है? ऑब्वियसली यस। कब? जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी तो नॉन जीरो होगी और फोर्स जो होगा उसका वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? तो ये हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये कंडीशन हम बता देंगे। क्लियर? तो आंसर क्या आपका? यस। और कब है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 बेटा, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। बताओ। कौन सा लॉ यहां पे यूज होगा आपका? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपने क्या पढ़ा हुआ न्यूटन का, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो मूव करवाएंगे तो जो उसके साथ लिंक्ड ऑब्जेक्ट है अगर हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है आपका, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो जब हमने कारपेट को बीट किया तो क्या होगा, कारपेट तो मोशन में आ गया बट जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे, क्लियर, वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं तो वो उससे डिटैच होना स्टार्ट हो गए और मूव होना स्टार्ट हो गए। इसकी वजह से आपका डस्ट उससे बाहर आने लग गया। आया समझ में? सो रीजन क्लियर हो गया? लिख दोगे? ठीक है। और मेनली रीजन क्या है इसमें? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आप लिख सकते हो। क्लियर? नाउ रीजन बता रहा हूं, मेनली प्रॉपर स्टेटमेंट्स वगैरह आप बना सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। सेम वे थर्ड क्वेश्चन देखो, इसीलिए ये थर्ड क्वेश्चन भी इसी के बेस पे दिया है। व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ठीक है, क्योंकि आपका जो ऐसे अब ये बोला, अब सडनली ब्रेक सप्लाई होंगे अगर बस में, तो आपका जो लगेज है वो तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जिसकी वजह से वो बस से आगे की तरफ आ जाएगा। क्लियर? वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा और वो आगे की तरफ आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर बस सडनली स्टार्ट हो रही है तो वो कहां की तरफ जाएगा? पीछे की तरफ। और सडनली अगर शार्प टर्न हो रहा है तो साइडवेज अपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा। क्लियर? तो तीनों ही कंडीशन में आपका लगेज बस से डिटैच हो जाएगा। तो इसलिए हमें अगर बस के साथ रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे रोप से बांधना पड़ेगा, टाई करना पड़ेगा प्रॉपरली। क्लियर? तो इसका भी रीजन क्या हो गया? ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। और इनर्शिया भी कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? और तीनों केस आप समझा दोगे बेटा इसमें। ठीक है, एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। थोड़े डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट पे आ गई बॉल। सो बॉल क्यों स्टॉप हुई है? ड्यू टू द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ। ये ऑप्शन करेक्ट है रॉन्ग है? रॉन्ग। ऑप्शन सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो कौन सा फोर्स है? आप पढ़ते आए हो बहुत पहले से ये चीज, फ्रिक्शन। क्लियर? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तब वो चलती जाती है आपकी इवन बॉल। क्लियर? तो फ्रिक्शन भी आपकी एक फोर्स ही है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका? सी। क्लियर? देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ बेटा, ट्रक starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ये चीज क्लियर है बेटा? न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, अब ध्यान से बेटा। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है हमें? इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? 400 मीटर। और 20 क्या है हमारे पास? टाइम। क्लियर? टाइम टी से डिनोट करते हैं,
सो 20 सेकेंड हमारे पास टाइम हो गया। नाउ अब हमें फोर्स निकालनी है, पहले एक्सेलरेशन निकालनी है और फिर फोर्स निकालनी है। और ट्रक का मास कितना गिवन है? मास 7 टन, और टन आपको गिवन है कितना है? 1000 किलोग्राम। सो 7000 किलोग्राम हो गया आपका मास, अगर हम ऐसा यूनिट में रिफर कर रहे हैं तो। ठीक है, नाउ अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब देखो, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब एस हमारे पास है, यू हमारे पास है, टी हमारे पास है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो कोई ऐसी इक्वेशन यूज करनी है जिसमें ये तीनों आते हो और साथ में एक्सेलरेशन आता हो। अब ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल होते थे, v u s a t। ठीक है, v यूज नहीं करना है। तो v के अलावा कौन सी इक्वेशन थी आपकी? सेकंड वाली, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s हमारा 400, u हमारा 0, t 20 प्लस हाफ इंटू a फाइंड करना है, और t 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 इंटू 20 0 ही हो गया ये तो, प्लस हाफ इंटू ए इंटू 400 कर दिया चाहे हमने, या फिर बिना मल्टीप्लाई किए भी लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 200 हो गया, 400 इक्वल्स टू 200 ए आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां कर रहा हूं, इसके बाद देखो 400/200 अब आपका क्या आ गया? 400 इक्वल्स टू 0 इंटू समथिंग 0 हो गया था वो तो। ठीक है, तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, a इंटू 200 बचा। सो a क्या आ जाएगा आपका? 400/200, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्लियर है सबको? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। अब हमें क्या निकालना था इससे? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या एक्सेलरेशन की टर्म्स में? मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास कितना था हमारा? 7000, और एक्सेलरेशन 2। क्लियर, तो कितना आ गया? 14000 न्यूटन। ऐसा यूनिट फोर्स क्या आप सबको पता है? न्यूटन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है अब इसमें? अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मास गिवन है हमें इसका, मास ऑफ स्टोन कितना है? 1 kg। क्लियर, एम से डिनोट कर दिया हमने। अब जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है इसकी? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इतनी वेलोसिटी से वो फेंका गया है, तो ये पहले की वेलोसिटी है। क्लियर, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। उसके बाद आपको क्या गिवन है? अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। ठीक है ना, फ्रोजन सरफेस पता है ना लेक का, ठंड में जम जाती है कई जगह, विंटर में जहां पे कोल्ड क्लाइमेट ज्यादा होते हैं तो। ठीक है, लेक्स भी आपकी फ्रीज डाउन हो जाती है पूरी। क्लियर, तो वहां पे हमने फेंका, और धीरे धीरे फ्रिक्शन वहां पर भी होगी, कम होती है फ्रिक्शन बट वहां पर भी होती है, जिसकी वजह से आपका स्टोन कुछ देर के बाद क्या हो गया? रुक गया। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्लियर, और कितने देर बाद रुका है? 50 मीटर। तो 50 मीटर हमारे लिए क्या हो गया? डिस्टेंस। किससे डिनोट करते हैं? एस से। यहां तक क्लियर हो गए सारी चीजें? नाउ अब हमें क्या पूछा? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ऑलरेडी रुका है वो। क्लियर, तो फ्रिक्शन की हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है कि कितना फोर्स वहां पे अप्लाई हो रहा है। तो पहले हमें, अब देखो फ्रिक्शन निकालना है तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहिए पहले। सो एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम निकालेंगे। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगेन देखो कौन सी इक्वेशन? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये यूज करेंगे हम। सो v क्या है हमारा यहाँ पे? 0, माइनस यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए हमें फाइंड करना है, और s क्या है? 50, और सारे ऐसे यूनिट्स में हैं तो हमें किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो 0 स्क्वायर 0 माइनस 400 इक्वल्स टू 2 इंटू 50, 100 ए हो गया। सो ए आपका क्या निकल आएगा? -400/100, और एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्यों आया है? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है आपका। क्लियर, नाउ अब हमें निकालना क्या था? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला अगेन सेम वही आपका क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास आपका
1 है और एक्सेलरेशन -4, यानी कि -4 न्यूटन। SI यूनिट न्यूटन बेटा। क्लियर? तो देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन। अब यहां पर हम नेगेटिव नहीं यूज करेंगे बेटा जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन वैसे ही अपोज करता है मोशन को। क्लियर? कितना फोर्स वो अप्लाई कर रहा है बस हमें वही बताना है यहां पे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 8 में आपको क्या गिवन है बेटा? एन ऑटोमोबाइल, अच्छा 7, सॉरी 7th क्वेश्चन। A 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। आपका एक ट्रेन का इंजन है कितने वेट का? 8000 kg का, और वो किसको खींच रहा है? 5 डब्बे हैं। क्लियर? कनेक्टेड होते हैं सारे डब्बे आपके एक दूसरे से, और सबका वेट कितना है? 2000 kg। क्लियर? सबका वेट ही आपका 2000 kg है। नाउ क्या बोला है आपको? इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। बेटा फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है इंजन? 40,000 न्यूटन। ठीक है, इंजन जो फोर्स लगा रहा है। क्लियर? तो एफ ई लिख दिया हमने इसके लिए चाहे। नाउ एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे अप्लाई हो रही है 5,000 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी? अपोजिट। अब इंजन उसे आगे ले जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उसे रोकेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम नेगेटिव में डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? नाउ अब हमें पूछा है पहला, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, सो नेट फोर्स, अगर अब हम नेट फोर्स निकालना है तो दोनों फोर्स का हमें सम करना है। क्लियर? बेटा ध्यान से सुनो, दोनों फोर्सेस का हमें सम करना है। वो खुद नेगेटिव में इसलिए माइनस होगा, हमें खुद से कभी नेगेटिव नहीं करना होता है। हमें अगर हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो हमें जितनी भी फोर्स वहां पे अप्लाई हो रही है उन सबका सम करना है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो वो खुद नेगेटिव हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो हम यहां पे एफ की वैल्यू क्या है? 40,000 न्यूटन, और एफ एफ यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? -5,000 न्यूटन। आया समझ में? अगर हम नेगेटिव कर देते यहां पे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। फिर 40,000 न्यूटन। सो फाइनल सॉल्व होके क्या आ जाएगा अब ये? 35,000 न्यूटन। यहां तक क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या होगा? अब फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सो मास कितना इंजन खींच रहा है? 10,000 kg। ध्यान से देखो, 5 वैगन थे आपके, ईच ऑफ 2000 kg, तो टोटल मास कितना हो गया इनका? 10,000 kg। क्लियर? और फोर्स कितना लग रहा है? 35,000। नेट फोर्स आपका 35,000 लग रहा है। एक्सेलरेशन आपको अभी फाइंड करनी है। सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 35,000 डिवाइड बाय 10,000। सो कितना आ जाएगा? 3 जीरो कैंसिल आउट और एक डेसिमल आ जाएगा, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। क्लियर हुआ? देखो, इंजन फोर्स लगा रहा है तो इंजन का वेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंजन इन वैगन्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, आप जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, क्लियर, उसका वेट देखा जाएगा। तो उसका मास टोटल 10 kg हो गया 5 वैगन्स का मिला के। क्लियर? नाउ अब इसमें देखो, अब 8000 kg जो आपका मास था, अब इंजन यहां पे हमें क्या बोला है कि 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अब आपको ये नहीं बोला हुआ कि किसके ऊपर? वैगन के ऊपर लगा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इंजन का मास भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा? 18,000 kg। यानी इंजन अपने आप को भी मूव करवा रहा है उस फोर्स से, यानी 40,000 जो वो फोर्स लगा रहा है उससे अपने आप को भी मूव करवा रहा है और वैगन को भी खींच रहा है। तो इसलिए हम टोटल मास यहाँ पे 18,000 ले रहे हैं। तो एक्सेलरेशन आपका इससे क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे? 35/18 को सॉल्व करेंगे तो अराउंड अराउंड आपका 1.94 आ जाएगा। वो सॉल्व कर लेना। क्लियर? नाउ 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल एज अ मास ऑफ 1500 kg। सो मास गिवन है आपको कितना? 1500 kg। और
what must the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कितनी फोर्स वहां पर होनी चाहिए रोड और टायर के बीच में या रोड और व्हीकल के बीच में कि उसे रोका जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन से, -1.7। सो फोर्स हमें निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास कितना था आपका 1500, सो 1500 इंटू 1 -1.7 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2550 न्यूटन। क्लियर, देखो डेसिमल हटेगा अपॉन 10, ये जीरो यहां से कैंसिल आउट, 15 इंटू 17 कर लो और पीछे एक जीरो लगा लो। क्लियर, और नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव थी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, तो डायरेक्ट आपका मोमेंटम का फॉर्मूला बोला गया है। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 10 बेटा, अब देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स 10th क्वेश्चन में, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स भी क्या हो गई, नेट जीरो। अब यहां पे हमें बोला है हम फोर्स कितनी लगा रहे थे, 200 न्यूटन। क्लियर, तो हम मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो सपोज F1 है प्लस F फ्रिक्शनल फोर्स जो हमें अपोज कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे कितनी होगी, सो कितनी आ जाएगी, देखो F1 हमारी कितनी है 200 न्यूटन है। क्लियर, सो F1 200 पुट किया हमने, F ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है, और टोटल फोर्स क्या हो गई आपकी जीरो। तो फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव आती है वो तो क्लियर है ना सबको, सो -200 न्यूटन आ गई हमारी। यानी अगर हम वैसे वर्डिंग में बोलेंगे सो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज 200 न्यूटन। आया समझ में बेटा, क्योंकि तभी आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट भी, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है सो इट मींस टोटल नेट फोर्स इज जीरो। नाउ क्वेश्चन 11th बेटा, हाँ 10th में क्या, नहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से नहीं होगा बेटा। एक बात बताओ, आप जितना फोर्स लगा रहे हो क्या फ्रिक्शन भी हमेशा उतना ही फोर्स लगाएगा, नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स की बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिट होती है। यहां पर वो बोल रहे 10th क्वेश्चन में कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग नहीं। अब आप जितना फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन क्या हमेशा बराबर होता रहेगा, फ्रिक्शन आपके इक्वल चलता रहेगा बट एक लिमिट होगी फ्रिक्शन की। अब सपोज यहां पे हम 300 न्यूटन फोर्स लगा रहे होते तो फ्रिक्शन तो 200 ही है मैक्सिमम, ठीक है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाता। नहीं, 10th वाला बेटा कभी भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, हमें नेट फोर्स जीरो लेनी है, उसके बेसिस पे काम करना है। नहीं नहीं, 10th वाले में नहीं है बेटा, ठीक है। फ्रिक्शन के साथ हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। क्लियर। नाउ 11th क्वेश्चन बेटा, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 2 सॉरी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सबको क्लियर है, क्या होता है, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें क्या बोला था, ऑब्जेक्ट पुशेज back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justified this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. बताओ, comment on this logic and explain why the truck does not move. अब यहां पे आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस बेसिस पर है, देखो अब हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही वहां से फ्रिक्शन भी डेवलप हो रहा है, बट फ्रिक्शन की जैसे मैंने अभी बोली थी क्या कि एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स होती है। अगर हम ट्रक के ऊपर इतना फोर्स लगा दे जो उसके फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए वहां पे, तब वो मूव करना स्टार्ट कर देगा।
क्लियर? आगे समझ में? ठीक है, कि आपका ट्रक में जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है वो इक्वल है किसके, जितना फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं, बट उसकी एक लिमिट है। नाउ 12th क्वेश्चन बेटा, क्या गिवन है इसमें? अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। सो मास कितना गिवन है आपको? 200 ग्राम। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, सो दैट इज 0.2 केजी। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या गिवन है? ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड इसकी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये एक हॉकी स्टिक से टकराई है और रिटर्न आई है कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से रिटर्न आई है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी की देखो, डायरेक्शन एक तो चेंज हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इसके लिए हम क्या कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे। यानी जाने वाले की अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो आने वाले की क्या हो जाएगी? नेगेटिव, -5 मीटर पर सेकेंड। नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमें चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा? P2 माइनस P1। ठीक है, डेल्टा P से लिखते हैं हम चेंज ऑफ मोमेंटम, P2 माइनस P1। P2 मतलब फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल वेलोसिटी, सो m इंटू वी माइनस m इंटू यू। अब m हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट v माइनस यू, सो m क्या है हमारा? 0.2 v माइनस 5 माइनस 10, क्या हो जाएगा सॉल्व करके इसे? -15 यानी -3.0 केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की ऐसा यूनिट सबको क्लियर है? केजी मीटर पर सेकेंड। मास केजी में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो कितना चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ? -3 केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखो, माइनस हम जनरली चेंज में रेफर नहीं करते, हम तो सिर्फ चेंज बता रहे ना, चेंज में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। फिजिक्स में वैसे ही बताया मैंने आपको, पॉजिटिव नेगेटिव किस लिए होता है? फॉर डायरेक्शंस। क्लियर? अगर आपको चेंज बताना है तो चेंज हो गया मतलब 3 केजी मीटर पर सेकेंड। डन बेटा? आया समझ में ये चीज? क्लियर? और कुछ निकालना था मैं इसमें? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन। सो कितना चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया आपका? -3 केजी मीटर पर सेकेंड।